बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कोरियन रेसिपी जिसको हम बाओबन कहते हैं। बाओबन की रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी अभी वो मैं आपको बताती हूँ। हम अपनी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा। चीज़ों की सबकी जो हम डो बनाएंगे सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर भी मैंने मेंशन कर दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। डिस्क्रिप्शन आप लाजमी चेक कर लिया करें, उसमें मैंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी को मेंशन किया होता है। वो वाली डिस्क्रिप्शन आप लाजमी चेक कर लिया करें। मैदे को हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है। छानना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हम इसको छानेंगे इसके अंदर एयर ऐड हो जाएगी, जिससे हमारी बाओबन की डो परफेक्ट बनकर रेडी होगी। इसी तरह पिज़्ज़ा की बेस बनती है, पिज़्ज़ा की डो बनती है और इसी तरह बाओबन की डो बनती है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर इंस्टेंट ईस्ट का। 1 चम्मच भरकर मैंने ईस्ट शामिल कर लिया है और जो मेरे पास बचा है इसको मैं 1-2 दिन में ही यूज़ कर लूँगी। 1-2 दिन के बाद इसको आपने यूज़ करने नहीं करना। ये जो ईस्ट है मर जाती है और अपना वर्क नहीं करती। और इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी, ये भी डालना ज़रूरी है। और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक और 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी का। सारी चीज़ों को हम छानकर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके ऑयल ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इस डो को हम नीम गुनगुने पानी के साथ गूंदेंगे। उस तरह ही हम इस डो को गूंदेंगे जिस तरह हम रोटी वाला आटा गूंदते हैं। थोड़ा हम इसको सॉफ्ट ही रखेंगे। ये देखें मैंने सारा आटा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह मिला लें ताकि सारी जो मैंने इसके अंदर ड्राई चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। थोड़ा आटा हमारे हाथों पे चिपकेगा। जहाँ ही आटा हमारे हाथों पे चिपकेगा आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लें। डो आपने सेम इसी तरह ही बनानी है जिस तरह मैं बना रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लिया है ताकि हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको मैं 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दूँगी। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये बोनलेस चिकन है। चिकन की मैं छोटी छोटी बोटियाँ कर लूँगी। ये इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी साइज़ में ही हमें चिकन की बोटियाँ चाहिए। ये हम बनाएंगे चिकन हनी चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। सारी बोटियां मैंने कर ली हैं। बोटियां तैयार करने के इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। सारे चिकन को मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध का। छोटा कप मैंने दूध का इसके अंदर शामिल किया है। अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप दूध का ज़्यादा ही इस्तेमाल करें। और ये कुछ स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है। आप जो मैंने चीज़ों की क्वांटिटी लिखी हुई है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या स्टॉप कर सारी चीज़ों को ऐड कीजिएगा। ज़बरदस्त ये हमारा हनी चिकन बनकर रेडी होगा। यकीन करें आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और मेहमानों के लिए भी इसको बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। फुल रेसिपी देखिएगा आप, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैदा। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदे के शामिल किए हैं। छानने के बाद सारी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों की अच्छे से कोटिंग हो जाए मैदे के साथ। इसके अंदर मैं अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालना भूल गई थी, वो मैंने अब डाला है। डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले चिकन पे अच्छी तरह लग जाएं और चिकन हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हो। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है और अगर आपको समझ आ रही है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक
भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप मेंबर्स में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हम बनाएंगे एक सॉस, बहुत ही मज़ेदार सॉस की जो हमने चीज़ें इस सॉस में शामिल की हैं उनकी भी सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या स्टॉप कर इस सॉस को बनाकर रख लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आप इसको वैसे भी बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा में डालकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको तकरीबन महीने 2 के लिए भी सेव कर सकते हैं। महीने 2 के लिए आप इसको इसलिए सेव कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल किया है और कुछ सॉसेस जो हमने डाले हैं वो डालने से ये वाली सॉस हमारी ख़राब नहीं होती। आप इसको महीना 2 के लिए भी बनाकर सेव करके रख सकते हैं। ये सॉस मैंने सारी रेडी कर ली है। रेडी करने के बाद इसको भी रखेंगे हम साइड पे। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, सॉस भी और चिकन की मैरिनेशन भी हो चुकी है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को हम गरम करेंगे। ऑयल हमारा इतना गरम होना चाहिए कि हाथ हमारा बर्दाश्त कर सके। अगर हम तेज़ गरम ऑयल में चिकन को डालेंगे तो चिकन हमारा ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। और अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो सारी मैरिनेशन जो हमने रेडी की है इसके ऊपर से उतर जाएगी। ये ख्याल आप लाजमी रखिएगा कि चिकन जिसमें हमने फ्राई करना है उसका ऑयल किस तरह का होना चाहिए। आप हाथ की मदद से इसको चेक करके देख लीजिएगा। चिकन को मैंने पैन में डालना स्टार्ट कर दिया है। चम्मच भी अभी हम यहाँ नहीं हिलाएंगे जब तक इसके ऊपर लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए। ये मैं सिर्फ़ इसको चम्मच की मदद से अलग-अलग कर रही हूँ। और ये देखिएगा अभी तक ये हमारा रेडी नहीं हुआ था और ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इस तरह का कलर आना चाहिए। इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम रख देंगे एक साइड पर। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसी तरह हम दूसरा बैच बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह का कलर आना चाहिए चिकन पे जो मैं ये फ्राई कर रही हूँ। चिकन सारा हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है। जितनी देर में ये सारी चीज़ें ठंडी होती हैं हम आते हैं अपनी डो की तरफ। डो हमारी 2 घंटे के बाद अच्छे तरीके से राइज़ हो गई थी। ये देखिएगा इस तरह मैं इसको 3 से 4 बार पटकूँगी और फिर मैं काउंटर पे डालकर इसको स्ट्रेच करूँगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए और इसका एक पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बनाने के बाद इसकी अब हम कटिंग करेंगे। डो हमारी बहुत ही अच्छी राइस हुई थी और बहुत ही अच्छी इसमें जो मैंने चीज़ें डाली थी इतनी क्वांटिटी में आप सारी चीज़ें डालिएगा तो ज़बरदस्त डो बनकर आपकी रेडी होगी। कई बार मैं आपको आपके साथ डो बनाने की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम एक पेड़े को उठाएंगे, काउंटर पे डालेंगे और इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। पहले मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लूँगी। इस पे मैंने मैदा लगाया है। मैदा लगाने के बाद इसको मैं बेल लूँगी। थोड़ी मोटाई में ही मैं इसको बेलूँगी। बेलने के बाद अब हम इसको देंगे शेप। ये मैं ग्लास की मदद से ही इसको शेप दूँगी। शेप देने के बाद ये जो एक्स्ट्रा हमारी डो है इसको मैं उठाकर दोबारा से पेड़ा बना लूँगी। और ये देखें इस तरह हमारा एक पाव बन की चिकन ब्रेड पाव बन बनकर एक बेस हमारी रेडी हो गई है। इसको मैं बेलन की मदद से इस तरह ऑयल लगाने के बाद बेल लूँगी और दोबारा से फिर हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बेलेंगे क्योंकि इसकी शेप अच्छे तरीके से आ जाए। इसी तरह की शेप होनी चाहिए जिस तरह आपको नज़र आ रही है।
ये देखिएगा, क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी है, आप इसको लाजमी देखिएगा। ये बहुत ही वायरल रेसिपी है, सोशल मीडिया पे इसकी बहुत धूम मची हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना ये मैं रेसिपी बनाकर आपके साथ भी शेयर करूं। ये देखिए, ऑयल अंदर आपने लाजमी लगाना है ताकि ये आपस में ना चिपकें। ये देखें, फिर मैं दोबारा आपको इसको करके दिखा रही हूँ। ऑयल मैंने इस पे लगा लिया था और हाथों की मदद से भी मैं इसको बेल रही हूँ। इसी तरह मैं सारी बना लूँ। सारी बनाने के बाद इसके ऊपर मैं एक कपड़ा दे दूंगी, नैपकिन दे दूंगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। इसको हम देंगे स्टीम मैं कुकर में दूंगी। कुकर में नीचे मैंने पानी थोड़ा सा डाल लिया है। डालने के बाद सारी बेस जो मैंने बाव बन की बेस बनाकर आपके सामने रेडी की है, इसमें सेट कर लूँगी। इसमें तकरीबन 4 ही आएंगे और 4 ही मैं डालूँगी क्योंकि इन्होंने अभी राइज़ भी होना है। थोड़ा सा इसमें गैप भी होना चाहिए ताकि ये राइज़ हों। अब मैं इस कुकर को ढक दूंगी। ढकने के बाद मैं इसको रख दूंगी चूल्हे के ऊपर। नैपकिन से मैंने इसको कवर किया था ताकि सारी एक्स्ट्रा इसमें से जो भाप है वो बाहर ना निकले। कपड़ा आप लाजमी रखिएगा। ये देखिएगा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठाया है और ये अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी थी। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारी बनाकर रेडी कर लूँगी। अब हम आते हैं चिकन की तरफ। जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था, इसके ऊपर मैं ये जो सॉस बनाई थी इसको इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर हम इसको दोबारा से पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने सिर्फ इसको गर्म करना है। ये जो सॉस मैंने आपके सामने पहले रेडी की थी, यही डाल के मैं इसको गर्म करूँगी ताकि गरम गरम बाव बन फुल हमारे रेडी हों और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको बआसानी दिखा सकूं। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा था और किचन में से मेरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। दिल कर रहा था कि इसको मैं ऐसे ही खा लूं। इसको हम निकालेंगे एक बाउल के अंदर। अब हम आते हैं असेंबलिंग की तरफ। ये जो पिज़्ज़ा बेस मैंने बनाई थी, ये कितने आसान तरीके से खुल गई है क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया था। ऑयल इसीलिए लगाया था कि ये आसानी से खुल जाएं और इसकी हम आसानी से फिलिंग कर सकें। ये जो चिकन मैंने आपके सामने मैरिनेट किया था, ये रखेंगे। सबसे पहले आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ये मैं इसके अंदर डालूँगी खीरे और कुछ मैं इसके अंदर डालूँगी गाजर क्रश करके, बारीक क्रश करके। आप चाहें तो बंद गोभी भी डाल लें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डालूँगी मायोनीज़, या आप पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शवारमा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मायोनीज़ डालूँगी। एक बाव बन हमारा बनकर हो चुका है रेडी। कितनी मेहनत के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये मैंने बनाए थे और जब मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने खाए थे, उनको बहुत पसंद आए थे। यकीन जाने आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आप इसका मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं बहुत वेट करती हूँ आपके अच्छे फ़ीडबैक का। ये बहुत मेहनत के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाव बन कर हमारे रेडी हुए थे। कोरियन बाव बन की रेसिपी, यकीन करें आप जब इसको एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बनाएं। इसी तरह मैं एक और रेडी कर लूँ। एक प्लेट रेडी हो चुकी थी हमारी। ये देखिएगा, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ज़बरदस्त आपको भी देखने में लग रही होगी जितनी देखने में ये खूबसूरत लग रही है। यकीन करें ये खाने में उतने ही मज़ेदार लग रही थी। वीडियो लंबी थी और सांस भी मेरी फूल रही है। अगर आपको कहीं भी गलती लगी हो मेरे बोलने में तो माज़रत है आपसे। अब मैं इसको चेक भी करूँगी। जब मैंने इसको चेक किया तो बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। इसकी मैंने एक बाइट ली, ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी। आप भी ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को ये बनाकर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। दुआओं में याद